हिस्सा बीजेपी की ओर जाएगा, थोड़ा बहुत हिस्सा है वो कांग्रेस की ओर जाएगा, उससे सबसे ज्यादा हिस्सा है वो एएसपी आरएलपी के हिस्से में जाएगा, इधर से बसपा भी है। फिर आपकी सामाजिक जड़ें तो किस प्रकार में मजबूत कर सकता है? सर, ऐसा है कि लोकतंत्र के अंदर जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव में आजमाइश करना और चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट है या जो बहुत बड़े लेवल के सोचते हैं, वो अक्सर मजा ही इस वक्त आने वाला है, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का होगा तो उसके रिजल्ट और भी बेहतरीन आने हैं और उस स्तर की तैयारी होनी चाहिए और उस स्तर की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं और लड़ाई में भी मैदान में डटेंगे। जैसी हॉट सीट के बारे में आज का मेरा समय तो कम ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपना व्यस्तता भरे समय को निकाल करके आज एक ऐसे कैंडिडेट से मिला हूं जिनका नाम है गजेंद्र मेघवाल। बहुजन मुक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं और एक ऐसे जुझारू कैंडिडेट जिन्होंने पिछला चुनाव भी अपने दमखम के साथ में लड़ा था। आज मेरे साथ में है गजेंद्र मेघवाल। गजेंद्र जी, सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी आभार और समस्त गुड़ामालानी की जो जनता है, जो नए वोटर्स है और पहले वाले वोटर्स है, उनका भी मैं मेरी ओर से गुड़ामालानी का प्रत्याशी होने के नाते मैं उनका भी आभार और आपका भी आभार धन्यवाद किया। 10 साल के अंदर मैं देख रहा हूं कि इस फील्ड के अंदर आप डटे हुए जमे हुए हैं। मतदाताओं को लेकर के क्या रुझान है? सर, ऐसा है कि मैं लंबे समय से इस विधानसभा क्षेत्र, मेरी जो जन्मभूमि रही है वो चोटन है, लेकिन मेरी कर्मभूमि रही है वो गुड़ामालानी है और गुड़ामालानी के साथ में मैं पूरे देश के अंदर भ्रमण करता रहता हूँ। मैं 24 आवर एक एफडी के तौर पे सामाजिक संगठन में काम करने की वजह से, तो कांसीराम जी अक्सर कहा करते थे कि राजनीतिक जड़ें उसी की मजबूत होती है जो सामाजिक जड़ें जिसकी मजबूत हो, अर्थात सामाजिक जड़ें मजबूत किए बगैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं की जा सकती। उसी संदर्भ में इस एरिया का जो 326 बूथ थे पिछले विधानसभा चुनाव में और 72 ग्राम पंचायत थे, एक ग्राम पंचायत और एक बूथ पे मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मैंने फील्ड वर्क किया है और मुझे आशा उम्मीद से ज्यादा यहाँ से अपार समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे मतदाताओं से ये महसूस होता है। लेकिन सामाजिक जड़ें मजबूत कैसी होगी जब SC/ST का वोटों का बंटवारा तो 3 रूपों में बंट चुका है? कुछ हिस्सा बीजेपी की ओर जाएगा, थोड़ा बहुत हिस्सा है वो कांग्रेस की ओर जाएगा, उससे सबसे ज्यादा हिस्सा है वो एएसपी आरएलपी के हिस्से में जाएगा, इधर से बसपा भी है। फिर आपकी सामाजिक जड़ें तो किस प्रकार में मजबूत कर सकता है? सर, ऐसा है कि लोकतंत्र के अंदर जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव में आजमाइश करना और चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट है या जो बहुत बड़े लेवल के सोचते हैं, वो अक्सर मजा ही इस वक्त आने वाला है, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का होगा तो उसके रिजल्ट और भी बेहतरीन आने हैं और उस स्तर की तैयारी होनी चाहिए और उस स्तर की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं और लड़ाई में भी मैदान में डटेंगे। इसका आर्टिकल का जिक्र करके आप ये कह रहे हैं कि आप क्या मानते हैं कि इस देश के अंदर, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक सुरक्षित नहीं है या सुरक्षित है? देश में संविधान बनाने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा एडवांस थे और संविधान बनाया वो देश के हितों और जहां की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। लेकिन देश में जो संविधान इम्प्लीमेंट होना चाहिए 75 साल के बाद जिस स्तर पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन 75 साल में इम्प्लीमेंट हुआ वो पिछले 10 सालों में उसका जो रुझान है इम्प्लीमेंट का, उसको शून्य प्रभाव में लाया जा रहा है। अभी SC/ST, OBC एंड माइनॉरिटी की जो देश की जनता है उसको दिशा और दशा को ध्यान में रखते हुए इस देश में संविधान, लोकतंत्र अगर बचेगा तो यहाँ की जनता सेफ एवं सुरक्षित रहेगी। अर्थात भारतीय संविधान है वो लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है और जो लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है वो जहां की जनता को सेफ गार्ड देता है। इसलिए हमारे को लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सामाजिक संगठन के नाते चाहे हर प्रकार के मुद्दे हो लोकतंत्र को हम 5 साल में उठा रहे हैं और हम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए 5 साल मैदान में है। अभी लोगों से हमारी आशा उम्मीद है कि अगर बहुजन मुक्ति पार्टी का वो अगर समर्थन करते तो लोकतंत्र को और दृढ़ और मजबूत बनाया जाएगा और लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाया जाएगा। हर हालत में संविधान के जो आर्टिकल है अलग अलग वर्ग, अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग बिरादरी को दिए हुए उसको और ज्यादा दृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे।
लोकतंत्र के अंदर निहित माइनॉरिटी और मेजोरिटी किसके साथ है? बीजेपी, कांग्रेस या फिर मैं आपकी पार्टी का जिक्र करूं? सर ये है कि नियत जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है ये देश के अलग अलग भाग और अलग अलग तबके के अनुसार देखे। नहीं, आप मुझे ये बताइएगा कि गुड़ामालानी की माइनॉरिटी किसके साथ है? गुड़ामालानी की माइनॉरिटी हमारे साथ है। उसकी एक वजह है कि माइनॉरिटी के मुद्दों को लेकर, चाहे यूसीसी का मामला हो, इससे पहले एनपीआर, एनआरसी, सीए का मुद्दा हो, इस गुड़ामालानी ही नहीं देश के अंदर कोई उठाने वाला था। अल्पसंख्यक को और मेजोरिटी का, चाहे फिर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो, चाहे फिर जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जिसमें अनुसूचित 5 और 6 को अगर पूरे देश में उठाया हो और उस मुद्दे पे कोई लड़ा हो तो हमारे सिवाय कोई लड़ने वाला नहीं था। हमारे संगठन, हमारी पार्टी के अलावा कोई लड़ने वाला। मैं यूँ कह रहा हूँ कि आप गुड़ामालानी का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अनुसूची 5 और 6 का इस क्षेत्र के लोगों को क्या ताल्लुका है? इस क्षेत्र में ट्राइबल जो लोग हैं, ट्राइबल लोगों का संविधान के अंदर स्पेशली तौर पे हक अधिकार अगर दिए गए हैं तो अनुसूचित 5 और 6 के अंदर दिया गया है। 5 अनुसूची और 6 अनुसूची स्पेशली तौर पे ये कहती है कि विधानसभा या फिर उपखंड क्षेत्र है, उपखंड में एक सीईओ होगा, वो ट्राइबल व्यक्ति होगा और ट्राइबल के लोग अर्थात एसटी के लोगों के हक अधिकार को लेकर वो प्राथमिकता तौर पे सुनियोजित करेगा। और जिले लेवल पे भी इस प्रकार से जिले का जिला अधिकारी होगा। ट्राइबल सूची जहाँ आती है और ट्राइबलों की संख्या बल ज्यादा है तो उस पर भी अधिकारी सीईओ होगा, वो ट्राइबल होगा और ट्राइबल के हक अधिकार को लेकर उसकी प्राथमिकता होगी। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अनुसूची 5 और 6 तब मजबूत होगी जब माइनॉरिटी के अंदर एजुकेशन की स्ट्रांगिलिटी आएगी? दुनिया के अंदर एजुकेशन ही एक पावर है व्यक्ति को स्ट्रांग करना और स्ट्रगल करने के लिए, लेकिन देश के अंदर एजुकेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि अनुसूची 5 और 6 उनका हक है जो माइनॉरिटी को तब मिलेगा जब उनके अंदर एजुकेशन है वो एक स्ट्रांगिलिटी के साथ में उनके अंदर निहित होगी। हाँ, आप इस बात को मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी लैक ऑफ एजुकेशन है और लैक ऑफ नॉलेज है। एजुकेशन को लेकर प्रयत्न करना चाहिए। हमारा जो 5 साल या फिर इलेक्शन के अलावा जो जन जागरण चलता है वो सोशल एजुकेशन को लेकर चलता है। हम जिस बिरादरी की आप बात कर रहे हो या फिर जिस माइनॉरिटी की बात कर रहे हो उसमें सोशल एजुकेशन को लेकर भी 365 दिन हम काम कर रहे हैं। उसमें हर हालत में जन जागरण से भी उनको जागृत किया जा सकता है एजुकेशन के अलावा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि मेजोरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका वोट बैंक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कंसेप्ट है पार्टी का उसमें एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का कंसेप्ट है। इसका मतलब इसमें इन शब्दों में निहत जितना भी वर्ग है वो हमारे साथ में खड़ा है। गुड़ामालानी के डेवलपमेंट को लेकर के कोई 2 ऐसे मुद्दे जिनके बारे में बताइए कि मैं यहाँ आ जाने से ये मुद्दे है वो हल कर दूंगा जिससे गुड़ामालानी की जनता निहाल हो जाएगी। ऐसा है गुड़ामालानी को लेकर, जैसे लूनी नदी का भी पानी आता है, वो सिंदरी से उधर पानी आ रहा है लेकिन इधर आने के बाद में सिंचाई जोगे है। तो मेरी प्राइमरी तौर पे लूनी नदी को सिंचाई जोगे पानी बनाकर और डैम बनाकर लोगों को खेतों तक पहुंचाना और इससे आय उत्पादन अर्थात कृषि प्रधान जो हमारा देश है उसके नक्शे पे गुड़ामालानी को खड़ा करना पहला। दूसरा कार्य, हाँ, दूसरी बात यह है कि जहाँ एजुकेशन को लेकर जो तमाम प्रकार के एससी, एसटी, ओबीसी है, अभी भी गुड़ामालानी हेडक्वार्टर पे जो आवासीय छात्रावासें होती है हर ब्लॉक लेवल पे है, लेकिन गुड़ामालानी में आज भी नहीं है। धोरेना में भी नहीं है। यहाँ से 100 मीटर दूर है। क्या नाम है? आप देखे आइएगा। नहीं, क्या नाम है आपका? नाम तो आपको पता है? नहीं, दिखाई दे रहा है। मुझे जहाँ तक है यहाँ होगी किसी जाति की छात्रावास हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर जाति की नहीं, माइनॉरिटी को लेकर के। हाँ, माइनॉरिटी की मैं समस्त लोगों को कह रहा हूँ कि जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, मैं ये कह रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ही यहाँ पर काम हो रहा है। मैं आपको ये बता, तो इसको लेकर इस काम में और ज्यादा गति दी जाएगी और बेहतरीन तरीके की सेंट्रल जो सरकार है उसके माध्यम से प्रयत्न करते हुए राजस्थान का हिस्सा है सेंट्रल सरकार में, उसका हक अधिकार मांगते हुए गवर्नमेंट सेंट्रल केवी जैसी स्कूल है और इंग्लिश मीडियम की स्कूल है और गांव हेडक्वार्टर पे साइंस को स्कूल है लाके और इस एजुकेशन को और बेहतरीन बनाने की कोशिश। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के शासन था 5 साल का, विधायक कांग्रेस के थे, उनकी विफलता मानते हैं या सफलता मानते हैं? मैं उनकी दो ही शब्दों में उत्तर, विफलता या सफलता। मैं ये मानता हूँ कि वो 100% कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं हो सकता और 100% गलत नहीं हो सकता। 100 में से आप कितने %
50% इनको सही मैं ये मानता हूं कि अमूमन उन्होंने 50% काम किया, अभी भी 50% लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम बाकी है। अगर हमारे को हमारी पार्टी को आप ये कहना चाह रहे हैं कि भी 50% सक्सेसफुल हुए हैं जी जी और 50% अनसक्सेसफुल, उनकी विफलता के 2 कारण बताओ। जी, ऐसे अभी भी मूलभूत गांव ऐसे है जहां पर संचार व्यवस्था को लेकर या फिर सड़क को लेकर या फिर स्कूलों को लेकर या फिर चिकित्सा को लेकर बहुत ज्यादा मूलभूत सुविधाओं की आज भी कमी है। लोग कह रहे हैं बीजेपी आ रही है यहाँ। सर, लोगों के ओपिनियन होता है, जो बीजेपी का समर्थक होगा वो बीजेपी का कहेगा, कांग्रेस का समर्थक होगा कांग्रेस का कहेगा, हमारा समर्थक होगा हमारा कहेगा। ये लोगों का ओपिनियन है और लोगों की स्वतंत्रता है, वो बोल सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने जो यहाँ का फील्ड वर्क किया उस आधार पे हमारी उम्मीद से ज्यादा हमारे को यहाँ सफलता मिली। आखिरी सवाल आपसे, पूर्व कैंडिडेट आदाराम मेघवाल आपके साथ है? हाँ, आदाराम मेघवाल हमारे साथ है और पार्टी में है। वो आपको जैसे हमारे फील्ड वर्क के दरमियान आप अगर बारीकी से देखोगे तो हमारे साथ में रहेंगे। हर समुदाय, हर जाति बिरादरी से डोर टू डोर संपर्क में वो हमारे साथ फील्ड में। पार्टी के संस्थापक वामन मेश्राम का इस गुड़ामालानी की जनता के लिए आखिरी संदेश? नहीं, पार्टी के संस्थापक वामन मेश्राम नहीं है। वामन मेश्राम सामाजिक संगठन चलाते हैं और सामाजिक संगठन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेंद्र प्रताप सिंह है। परवेंद्र प्रताप सिंह पूरे देश के चहुमुखी विकास और पूरे देश में शांति, प्यार, मोहब्बत, अमन और स्नेह के साथ लोग रहे, इसको लेकर हर संभव जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर जो काम करना चाहिए पूरे देश को लेकर जद्दोजहद के साथ वो जो काम करे वही गुड़ामालानी हम करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी गुड़ामालानी की जनता को मेरा उनकी तरफ से संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघवाल जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये थे गजेंद्र मेघवाल और ये एक ऐसे पार्टी जिनके बारे में लगातार चर्चा की जा रही है कि यह माइनॉरिटी की पार्टी है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत को लेकर के लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। शोषित लोगों और शोषित वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने की बदौलत ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ में, और वो भी कल। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुराने वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।